नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस सेशन में। देखिए दोस्त, आज मैं आपको जो है कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पर बेस्ड साथियों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि एवरेज स्पीड जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं औसत चाल। देखो, एवरेज स्पीड, ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग औसत चाल, औसत चाल या गति। ठीक है, इसका दोस्तों जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये होता है बच्चे। ठीक है, ये आप समझिएगा, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो ये हो, आप कहोगे कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला है बच्चे इसका। तो इस कंसेप्ट को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में साथों इस पर क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या बच्चों आपको ये फॉर्मूला तो बिल्कुल पता होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। क्या है एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो चीजें पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बेसिक सी बात। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझना, जैसे कभी भी कहा जाए ना बच्चों कि आप क्या करते हैं, इतना डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस चले, बट इसमें आपने किया क्या कि आधी स्पीड जो है, आधी दूरी, हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस जो है वो आप x किलोमीटर पर आवर से गए। ठीक है, और हाफ डिस्टेंस जो है बच्चे वो आप y किलोमीटर पर आवर से गए हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपने आधी डिस्टेंस तो x किलोमीटर बराबर और आधी डिस्टेंस बराबर जो है y किलोमीटर पर आवर से गए। देखिए, इस केस हो, ये केस हो, या आप ऐसे कहा दिया जाए। ठीक है, ऐसे कहा जाए कि दोस्तों आप क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं तो ये दूरी जो है आप गए, ठीक है, ये दूरी जो आप गए वो कैसे गए हैं, तो x किलोमीटर पर आवर से गए हैं। ठीक है, और आते समय साथियों क्या करते हैं, वही दूरी जो है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जाते हुए और आते हुए सेम डिस्टेंस जो है, ये जो है यहां पर y किलोमीटर पर आवर से आप आए हैं। दोस्तों कई बार अगर आप देखेंगे ना तो कहेगा कि आप किसी माउंटेन को चढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई कहीं पर चढ़े और कहीं पर फिर आप क्या करते हैं, वहां से उतरे। तो जब आप चढ़े हैं तो वो x किलोमीटर पर आवर से आप चढ़ाई किया है आपने, और जब उतरे हैं तो वो y किलोमीटर पर आवर से किया है। पर देखो, ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। डिस्टेंस का मतलब है कि ये अगर d है तो ये भी d है, ये अगर d है तो ये भी डिस्टेंस d है। अगर आपसे मैं कहूं कि ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस क्या है, d है। दोनों ही दूरी क्या है, समान है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आपको पता है साथियों, देखो अब आप एक बात को समझो। देखो, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपका स्पीड होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, ये बात हम लोगों ने बहुत बचपन से चीजों को पढ़ा है कि बराबर क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप भी जानते हैं, बहुत सामान्य सी बात है कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस। ये बात सभी को पता होता है। अच्छा, अब आप एक बात समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस x से आया गया और यही डिस्टेंस y से लौटे हैं, तो x किलोमीटर से आना और y किलोमीटर से जाना, या x किलोमीटर पर आवर से चढ़ना और y किलोमीटर से उतरना, आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे से चलना और आधी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा से चलना। इसका मतलब जो भी हो रहा है साथियों, समान डिस्टेंस के लिए हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको ऐसे कहे कि दोस्तों देखो, अगर x किलोमीटर पर आवर से आया और y किलोमीटर पर आवर से गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होगा,
डिस्टेंस जो होगा आप कैसे निकालोगे, तो समान दूरी, तो आप इसमें क्या करोगे कि आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। देखो x और y का एलसीएम क्या होगा, तो xy हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। x और y का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब लिया तो बच्चे ये हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर हो गया xy, डिस्टेंस बराबर हो गया xy, ये डिस्टेंस हो गया। देखो इसका मतलब बच्चे ये आपको स्पीड दिया हुआ था, देखो स्पीड दिया हुआ था, आने का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और जाने का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया था। डिस्टेंस आपने कैसे लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम क्या होगा, xy होगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ना कि देखिए टाइम बताइए, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बच्चे टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो अगर एक बात बताओ, अगर xy डिस्टेंस जाना है और x किलोमीटर पर आवर से जाना है तो फिर टाइम क्या होगा, xy बटा x, मतलब y घंटे, y घंटे, यहां टाइम क्या हो जाएगा, y घंटे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बच्चे एक बात बताओ, xy डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है xy और किस स्पीड से जाना है, y किलोमीटर पर आवर, तो y से भाग दे दें तो y कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, x आवर। तो आंसर हो गया देखिए x आवर। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चे एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो मैंने बताया आपको कि टोटल डिस्टेंस देखो, तो जाते समय xy दूरी और आते समय xy दूरी, तो दूरी कितना हो गया, xy और xy, टोटल दूरी देखो, जाते समय xy दूरी, आते समय भी xy दूरी, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे 2xy, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2xy, दिस इज द टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कितना लगा, तो देखिए आने में टाइम लगा y घंटे, जाने में समय लगा x घंटे, तो टोटल टाइम क्या हुआ x प्लस वाई, टोटल टाइम क्या हो गया x प्लस वाई। देखो यही एवरेज स्पीड का बच्चे, यही वाला जो है एवरेज स्पीड का क्या है, तो फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका है, तो बच्चे ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का है, इस बात को समझिएगा कि ये जो फॉर्मूला है यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां जो फॉर्मूला है आपको समझना है, देखिए। ठीक है बच्चे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy, अगर वो x किलोमीटर से स्पीड से आया और y किलोमीटर स्पीड से रिटर्न हुआ तो बच्चे 2xy बटा x प्लस वाई, यहां भी यही होगा। देखो ये d जो होगा आपका xy होगा, x किलोमीटर से xy चला, y किलोमीटर प्रति घंटे से xy चला, तो सेम इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy बटा x प्लस वाई। अच्छा अब क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको ऐसे दे देता है, देखिए इसको आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। कहता है दोस्तों वो x किलोमीटर के स्पीड से आया, y किलोमीटर के स्पीड से रिटर्न हुआ, z किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फिर से आ गया। तो ये देखो आपको दे रहा है x किलोमीटर पर आवर, गया y किलोमीटर पर आवर से, फिर लौटा z किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये देखो आपको स्पीड दिया हुआ है, तो सबका डिस्टेंस d है, सेम डिस्टेंस है d d d, तो आप कैसे लोगे, डिस्टेंस कैसे लेते हैं, डिस्टेंस बच्चे जब भी सेम दिया हो तो तीनों का एलसीएम बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे सर सिंपल है x y z, तीनों का एलसीएम जो होगा वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये आपको दे दिया है स्पीड, ये आपको दे दिया है स्पीड और यहां होता है टाइम निकालना है और ये आपका डिस्टेंस है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो xyz बाई x करेंगे तो टाइम क्या होगा yz हो जाएगा, yz
उसी तरह साथियों एक्स वाई जेड डिस्टेंस अगर वाई स्पीड से जाएंगे तो टाइम क्या होगा, एक्स जेड हो जाएगा। उसी तरह साथियों एक्स वाई जेड डिस्टेंस अगर जेड स्पीड से जाएंगे तो टाइम क्या होगा, एक्स वाई होगा। देखो टोटल टाइम कितना होगा, देखो टोटल टाइम होगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम ये है। अब एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस भी आप एक्स वाई जेड लोगे, ये डिस्टेंस भी एक्स वाई जेड लोगे, और ये डिस्टेंस भी एक्स वाई जेड लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 3xyz। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो ये 2 के लिए बताया, ये 3 के लिए बताया, ऐसे ही 4 के लिए हो सकता है, ऐसे ही 5 के लिए हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे 2 और 3 के लिए फॉर्मूला बार बार रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग ने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे आया है। आगे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो इस पर क्वेश्चन से मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि क्वेश्चन से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझा दूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, पूरी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। देखिए सुनो, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, कहता है एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। देखो अगर मैं यहां बताऊं आपको तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक बात है। देखो अब हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कहता है एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, देखो ये जो है ए से बी की तरफ जो गई, ए से बी की तरफ, और कहता है बच्चे यही जो है फिर बी से ए की तरफ वापस लौटी। देखो कहता है एक टैक्सी शहर ए से बी की तरफ 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो ये दिया है 84 किलोमीटर पर आवर, और लौटते समय क्या हुआ है, उसकी जो ट्रैफिक है एवरेज स्पीड वो 24 किलोमीटर कम हो गई है। मतलब 84 में से 24 माइनस कर दीजिए, 84 में से 24 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। मतलब लौटा है बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखो सेम डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस इधर गया, डी डिस्टेंस इधर लौटा है। क्लियर है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो बच्चे मैंने क्या बताया था, आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखो कि स्पीड क्या दिया है। देखो स्पीड दिया है 84 और दूसरा दिया है लौटने वाला 60। आप निकालोगे इस दोनों का एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 84 और 60 का रेशियो ले लीजिए, 12 सत्ते 84 और 12 पचे 60, या तो 5 गुणा 84 कर दीजिए या 7 गुणा 60 कर दीजिए। तो आंसर इसका एलसीएम आ जाएगा 420, ठीक है, 420 आ जाएगा। तो यहां देखोगे तो 84 कितना, 5 बार में, ठीक है, और ये 60 से कितनी बार में, तो 7 बार में। तो ये आ गया हमारा टाइम और ये आ गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तो 420 किलोमीटर ये भी होगा, 420 किलोमीटर ये भी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस जाने वाला भी 420, आने वाला भी 420, तो 2 गुणा 420, ठीक है, बटा आपको क्या करना है, टाइम, 7 प्लस 5, तो 5 प्लस 7 कर दीजिए। देखो ये हो गया आपको 840 बटा 12, काटोगे 70, तो आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर बच्चों आपका क्या होगा, 70 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बर्ड फ्लाइंग 30 किलोमीटर कवर फर्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, second 10 kilometer distance at 15 kilometer per hour and remaining distance at 20 kilometer per hour. Determine the average speed of the bird in entire journey. बच्चों आप इस चीज में गौर कर रहे हो कि 3 भाग में इस पूरे डिस्टेंस को चला गया है और तीनों ही बराबर दूरी गई है। देखो पहला वाले से दूसरे वाले की दूरी 10 किलोमीटर, यहां भी देखोगे आप 10 किलोमीटर, और यहां तीसरा भी चल देखोगे आप तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो आपको यह अंदाजा चल गया जब डिस्टेंस सेम होगा, जब डिस्टेंस सेम होगा तो विल गो फॉर एलसीएम मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इन सब से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इस 30 किलोमीटर से मतलब नहीं, आपको यह बात पता चल गया कि डिस्टेंस तीनों जो है 3 भाग में जो कही गई है तीनों डिस्टेंस समान है। देखो अगर आपको स्पीड दिया हुआ है, देखो स्पीड क्या दिया है, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा अगर आप देखोगे 15 किलोमीटर पर आवर, तीसरा देखोगे 20 किलोमीटर पर आवर। इसका एलसीएम लीजिए, दिस इज द डिस्टेंस 60। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम आपको डिस्टेंस बाय स्पीड कितना, तो ये हो गया 2 घंटे, ये हो गया 4 घंटे और ये हो गया 3 घंटे। ठीक है, तो अगर दोस्तों 60 किलोमीटर 30 के स्पीड से तो 2 घंटे में, 60 किलोमीटर 15 के स्पीड से तो 4 घंटे में, 60 किलोमीटर 20 के स्पीड से तो 3 घंटे में। अब आपको कुछ नहीं करना साथियों, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जो है बच्चे क्या होगा, तो 60 60 और 60, इसको भी आपने 60 लिया, ये भी 60 लिया, ये भी 60 लिया, मतलब 3 गुणा 60, 3 गुणा 60 बटा देखो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो यहां 9, 3 3 जा 9, 3 से काटोगे ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर दोस्तों कौन सा वाला, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखो बच्चे, सचिन वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द स्पीड ऑफ 50। देखो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए बच्चों इसको समझिएगा, देखो अगर आप कोई भी वर्गाकार प्लॉट देखोगे, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होगा। अगर ये डी डिस्टेंस तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, क्योंकि वर्गाकार है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें पता चल गया कि डिस्टेंस अगर समान है तो सीधा एलसीएम मेथड अप्लाई कर देंगे। देखो स्पीड आपको दिया है बच्चे, स्पीड क्या क्या दिया है, देखो स्पीड दिया हुआ है 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट, देखो 60 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट, तीसरा दिया हुआ है 30 मीटर प्रति मिनट, और चौथा दिया देखो 20 मीटर। जब आप एलसीएम लोगे ना तो दैट विल बी 300। तो ये 300 क्या है, डिस्टेंस है, तो ये भी 300 होगा, ये भी 300 ले लिया, इसको भी 300 माना, क्योंकि दोस्तों हम लोग डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखो ये 300 आ गया, जबकि ये दिया नहीं है, बट हम लोगों ने 300 ले लिया और सब बराबर होंगे, सब बराबर। अब कोई कहेगा सर 600 ले ले, तो ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो।
ठीक है, देखो अगर आप यहां टाइम निकालोगे तो 300/50 कितना, 6 मिनट। देखो अब 60, 300/60 5 मिनट, 30/300 10 मिनट, और ये हो गया आपको 15 मिनट, 10 मिनट और ये हो गया आपको 15 मिनट। दोस्तों एवरेज स्पीड बिल्कुल सिंपल है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड का जब आप फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस, तो 4 × 300 बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम देखिए 20, 30, 36, तो 36 हो गया। तो यहां देखिए 4 से ये 9 बार में, और 3 से काट दे तो बच्चे 100, और यहां 3, तो 100/3 क्या होगा, 33 1/3 मीटर पर मिनट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 33 1/3 मीटर पर मिनट, ये आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, देखो अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ। अब देखो बच्चे यहां पर कह दिया 4 सक्सेसिव और चारों के चारों बराबर है 7 किलोमीटर, बट हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें ये बात का अंदाजा पता चल गया कि चारों डिस्टेंस क्या है, समान है, 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दूरियां समान है। दूरियां समान है, आपको कुछ भी नहीं करना। यहां लिखिए स्पीड, और स्पीड कितना दिया हुआ देखिए 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कितना है तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक 30 जो है एक्स्ट्रा दे दिया है, इसको हटा देते हैं, 20। यहां देखिए 30 और चौथा क्या है 60। तो डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 60। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो होगा ये देखिए 6, यहां कितना हो जाएगा 3, यहां 2 और यहां 1। टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे 6, 3, 9, 10, 11 और 1 12। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए एवरेज स्पीड, तब से मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ध्यान से लेना है। 4-4 देखो 4-4 जो है 7-7 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं। इसका मतलब 4 × 60 और बटा कितना 12। तो 12 से ये 5 बार में आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। मुझे लगता है सबको क्लियर है, ये सभी लोगों को ये क्लियर है। एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, और एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q। देखो अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q, P to Q गया, फिर कहता है Q to P वापस आया, फिर P to Q गया। देखिए आपको 3 डिस्टेंसेस दिया है। पहला वाला V1 किलोमीटर से, दूसरा वाला V2, तीसरा वाला V2 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर। अगर समान डिस्टेंस है तो कुछ भी नहीं करना है बच्चे, स्पीड ले लीजिए। स्पीड देखो V1, V2 और V2। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो V1 V2 हो जाएगा, V1 V2। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी V1 V2, ये डिस्टेंस भी V1 V2 और ये डिस्टेंस भी V1 V2 हो जाएगा।
तीन डिस्टेंसेस थी, तीनों बराबर बराबर ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो V1 V2 तीनों डिस्टेंस है। अगर V1 यहां है तो ये आ जाएगा देखो V2, ये यहां आ जाएगा V1 और यहां आ जाएगा V1। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड बार बार, और आप बड़े आराम से कर देना चाहिए था। टोटल डिस्टेंस क्या होगा 1 2 3, तो 3v1 v2, 3v1 v2 बटा, देखिए यहां पर क्या v2 तो होगा प्लस 2v1 है, प्लस 2v1, ये हो जाएगा आंसर। तो 3v1 v2 बटा v2 प्लस 2v1, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज जो मैंने आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ाया वो बच्चों समान दूरी के लिए पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर डिस्टेंस समान ना हो, जैसे यहां पर तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या थे, बराबर थे, बट अगर डिफरेंट डिस्टेंस के लिए करना हो तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों दीपावली की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे से इस दीपावली के पर्व को मनाएं और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, माँ लक्ष्मी आपकी जो भी मनोकामना उसको पूरी करें और आप बहुत हर्षोल्लास से इस दीपावली को बहुत सेफ होकर मनाएं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।